आज हम लोग 1857 की जो महान क्रांति है उस पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में कहानी के रूप में हम लोग खास करके उत्तर भारत के एरिया में जहाँ मूल केंद्र बन गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे कहानी के माध्यम से। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। 1857 की जो महान क्रांति भारत में जो घटित हुई, उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति की जो विद्रोह हुआ था उसके पश्चात 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। लॉर्ड कानिंग दैट इज याद करने के लिए कानना, चिल्लाना, रोना, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा अंग्रेज़ों को कुछ लगा था कि भारत में हमारे विरुद्ध कुछ हो भी सकता है, तो दैट इज़ लॉर्ड कानिंग। इसको याद करने का एक तरीका। तो चलिए अब हम लोग मूल रूप से केंद्र बिंदु पर ध्यान देते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी दिल्ली अभी वर्तमान में नई दिल्ली के नाम से जानी जाती है। दिल्ली में उस समय मुग़लों का नाम मात्र का शासन रह गया था, बिना शक्ति के बादशाह थे और गद्दी पे बैठे हुए थे उस समय वर्तमान में बहादुर शाह जफ़र। जिस समय विद्रोह हुआ, जब उनके कानों में बात गई कि विद्रोह हो रहा है, लोग उनके नेतृत्व में विद्रोह करना चाहते हैं, तो बहादुर शाह जफ़र तैयार हो गए थे। तो दिल्ली से जो मूल रूप से रिलेटेड है बहादुर शाह जफ़र, पर जो उस समय जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय दिल्ली में जो सैन्य नेतृत्व किया गया था वह बख्त खान के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो केंद्र बिंदु है मूल रूप से दिल्ली में जो ब्रिटिश नायक थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना के तरफ से विद्रोह को दबाने का जो काम किया था वो मूल रूप से कौन थे? निकलसन एंड हडसन। जब आप गौर कीजिए, नामों पे गौर कीजिए, इसको ऐड करते हैं। निकलसन, निकल मतलब निकल जाना, सन बेटा, पुत्र, हडसन हेड। दिल्ली हमारा क्या है? भारत का केंद्र बिंदु है, हेड है। तो जो सैन्य नेतृत्व हुआ इसमें निकलसन युद्ध के दौरान, विद्रोह के दौरान मारे गए थे और बचे कौन थे? हडसन। तो दिल्ली को याद रखने के लिए हम लोग करें, दिल्ली भारत का दिल है, दैट इज हेड, माथा। हडसन बच गए थे और उस समय जो उनका नेतृत्वकर्ता मूल रूप से बहादुर शाह जफ़र थे। वहाँ का सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था। 1857 के क्रांति के बाद जब हडसन जी दिल्ली में उनके किले में पहुँचे तो उनको कैद करके उनको रंगून भेज दिया गया था। बर्मा, आज का म्यांमार, भेज दिया गया था। वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनका समाधि बना दिया गया। सेकेंड जो पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, उसको हम लोग कानपुर, देखिए कानपुर दैट इज कान। इसको भारतीय नायक और सेना नायक से हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। कानपुर के जो भारतीय नायक हैं, भारत की तरफ से जो क्रांतिकारी नेता हैं वह नाना साहब हैं। इनके नेतृत्व में लड़ा गया था कानपुर में और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। इनका मूल नाम नाना साहब का धोंधुपंत है या धुंधुपंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। अब हम लोग देखिए कैम्पबेल, जो ब्रिटिश सेना नायक हैं उनका नाम क्या है? कैम्पबेल। इनको इस तरह से जोड़िए, कैम्पबेल। बेल मीन्स इनके नाम के अंतिम में बेल है। बेल घंटी बजेगी तो कहाँ सुनाई देगा? कान में, दैट इज कानपुर। अब नाना साहब जो हैं, नाना साहब नेतृत्व कर रहे हैं कानपुर में, तो नाना साहब के तरफ से ये टोपे, तात्या टोपे, दैट इज तोप
तोप का गोला किसने छोड़ा? तात्या टोपे ने। जब गोला छूटेगा तो आवाज़ आएगी, कान में आवाज़ जाएगा। तो ये सारे चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कानपुर, नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। तात्या साहब टोपे के द्वारा गोला छोड़ा गया जो कि कान में आवाज़ गई कानपुर, और बेल घंटी की आवाज़ गई तो कानपुर में गया, कान में गया। डेट इज, अब हम लोग थर्ड जो केंद्र बिंदु है इसको लखनऊ। लखनऊ क्या है? नवाबों की नगरी है। नवाब जी कुछ काम से इधर उधर गए हैं, विद्रोह चल रहा है, कुछ विद्रोही लोग जाते हैं महल में, तो वहाँ नवाब तो मिलते नहीं हैं, बेगम मिल जाती हैं। बेगम क्या कर रही हैं? बेगम हजरत महल, तो इन्होंने ही लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और इसको हम लोग याद करने के लिए इस तरह से करते हैं, हेनरी लॉरेंस एंड कैम्पबेल। लॉरेंस लोरी, एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। लोरी कहाँ से? लोरी जब सुनाएगी घंटी बजाने के लिए, घंटी बजा करके बच्चे का अट्रैक्शन करेगी, लोरी सुनाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही इसके जो सेना नायक है, ब्रिटिश नायक हैं, वो इससे अटैच्ड हो रहा है। लखनऊ नवाबों की नगरी, उनकी बेगम है, बेगम हजरत महल है। नवाब की जो बेगम है, बेगम हजरत महल है, और बेगम लोरी सुना रही है बच्चे के कान में, घंटी बजा करके कुछ घंटी बजा रही है। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को अटैच कर सकते हैं। झांसी, यह एक फेमस पॉइंट है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई आपको झांसी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करती हैं। इनके टाइम में जो झांसी में अंग्रेज़ों के सेना नायक कौन थे? ह्यू रोज। इसको हम लोग ह्यू रोज को कैसे याद करते हैं? रोज गुलाब का फूल, ह्यूज मीन्स बड़ा रोज। दैट इज, झांसी की जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनको एक बड़ा रोज चाहिए। तो भारतीय नायक रानी लक्ष्मीबाई हो गई, और अंग्रेज़ों के तरफ से नायक हो गए ह्यूज रोज। दैट इज, भारतीय जो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनको एक बड़ा रोज चाहिए। ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे इलाहाबाद में जो भारत की तरफ से क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व हुआ था वह लियाकत अली के द्वारा हुआ था, और अंग्रेज़ों के सेना नायक जो थे वो कर्नल नील थे। यहाँ पे देखिए इन तीनों को आपस में हम लोग जोड़ करके देखते हैं, इल ली, कर्नल नील, इल। तो इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। लियाकत में ली और कर्नल नील। दैट इज, ये पॉइंट आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, इल शब्द से, जिसमें भी इल रहेगा उसको आपस में अटैच करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इलाहाबाद में बाद लगा हुआ है, फैजाबाद में बाद लगा हुआ है। तो जो इलाहाबाद में जो सेना नायक हैं, इलाहाबाद का क्रांतिकारियों को दबाने के बाद उन्होंने फैजाबाद में भी वहाँ का जो सैन्य नेतृत्व था उसको कर्नल नील ने ही उसको नेतृत्व किया था, कर्नल नील। और फैजाबाद में जो भारतीयों के तरफ से, जो क्रांतिकारियों के तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो मौलवी अहमद उल्ला थे, मौलवी अहमद उल्ला। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं जगदीशपुर। यह बिहार में है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। कुंवर सिंह, इसको हम लोग इस तरह से याद करते हैं, कुंवर सिंह क्रांतिकारियों के सैन्य नेतृत्वकर्ता। कहाँ पे? जगदीशपुर। और अंग्रेज़ों के जो सेना नायक हो गए वो हो गए विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। टेलर जो क्लॉथ को स्विंग करते हैं, टेलर, एंड आयर डेट इज, आयर मस एयर। टेलर को हवा का दरकार है, किस लिए? यहाँ पे नाम जोड़िए, कुंवर सिंह को हवा का दरकार है।
जगत के ईश्वर पालन करते हैं, जगदीश्वर पालन करते हैं। एयर, आयर, हवा, हवा की दरकार पड़ेगी। कुंवर सिंह को भी हवा की दरकार है। तो जगदीशपुर को हम लोग इस तरह से देखते हैं, कुंवर सिंह सैन्य नेतृत्व करता भारत के क्रांतिकारियों की तरफ से, और विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर वहाँ के भारतीयों अंग्रेज़ों के सेना नायक हो गए। अब नेक्स्ट हो गए बरेली। बरेली को हम लोग याद करते हैं इस तरह से। बरेली का जो सबसे फेमस पॉइंट है बरेली का झुमका। झुमका बरेली के बाज़ार में गुम हो गया है, और वहाँ के जो भारत क्रांतिकारी नेतृत्व करता है खान बहादुर खां हैं तो बहादुर, पर झुमका खोजने के लिए सपोज चले गए बरेली के बाज़ार में। और देखिए अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेना नायक है वो हडसन डेट इज हेड, उनका माथा चकराया कि बहादुर यदि यहाँ किले में नहीं है तो कहाँ मिलेंगे, बरेली में मिलेंगे। तो बरेली में मिलेंगे तो वहाँ पे जाते हैं और विद्रोह को दबा देते हैं। तो बरेली में जो क्रांतिकारियों को सैन्य नेतृत्व करता है वह खान बहादुर खां है, और ये हडसन जी अंग्रेज़ों के सेना नायक हो गए। लास्ट में बच गया आपको फतेहपुर। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फतेहपुर, फतह होने पे एक अलग ही तरह का आनंद उल्लास प्रकट होता है। अब देखिए अजीम उल्ला क्रांतिकारियों की तरफ से सैन्य नेतृत्व करता अजीम उल्ला। अजीम मतलब प्यारा, और अंग्रेज़ों की तरफ से जो सैन्य नेतृत्व करता हो गए वो जनरल रेनड। रेन मीन्स वर्षा। एक प्यासे व्यक्ति को पानी की कितनी दरकार होती है, उसके लिए सबसे प्यार क्या है, प्यारा चीज़ है पानी। अजीम, तो उसके लिए अजीम हो गया पानी। डेट इज, इसको आप इस तरह जोड़ सकते हैं, फतेह किसी चीज़ को फतह करना किसी की भी ख्वाहिश रहती है, उसको अजीम रहता है। तो फतेहपुर में अजीम उल्ला और उसके नेतृत्वकर्ता सेना नायक हो गए जनरल रेनड। इस तरह से आप उत्तर भारत में 1857 की जो विद्रोह हुई, 1857 के विद्रोह में कुछ उत्तर भारत में ये प्रमुख केंद्र थे जिसमें भारतीय सेना नायक, भारतीयों की तरफ से सेना नायक हो गए, क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता हो गए। और इस पॉइंट में आपको ब्रिटिश सेना नायक हो गए जो कि विद्रोह दबाने वाले नेतृत्वकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए बख्त खां दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किए गए थे। तात्या टोपे कानपुर में सैन्य नेतृत्व किए थे। सबसे फेमस क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है ये जगदीशपुर, और उनके सैन्य नेतृत्वकर्ता हो गए कुंवर सिंह क्रांतिकारियों के। और यदि परीक्षा में यदि ब्रिटिश सेना नायक सैन्य नेतृत्वकर्ता पूछते हैं तो विलियम टेलर ऑब्लिक विंसेंट आयर। तो ये 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्र थे जिसको आप लोग कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।